हमारा मॉरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है लव एंड डिवोशन। द रियल प्रेयर एंड वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व द मैनकाइंड। जो रियल प्रेयर है भगवान की, वो क्या है? अगर हम किसी की मदद करते हैं, वही क्या है हमारे? अगर हम किसी की मदद करते हैं, वही हमारी रियल प्रेयर है जो हम भगवान से करते हैं। अब इसका थीम टॉक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? दिस वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। ये जो वर्ल्ड है ये किसका क्रिएशन है? गॉड का क्रिएशन है। इट इज वेरी ब्यूटिफुल। ये क्या है? बहुत ब्यूटिफुल है। It is believed that life on earth is an illusion. Therefore, life can also be called a virtual reality. ये माना जाता है जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पे क्या है? एक इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन है। जो हमारी लाइफ हम देख रहे हैं वो क्या है? वो एक वर्चुअल रियलिटी है। There are many different reasons in this world. इस वर्ल्ड में बहुत ही अलग अलग different reasons हैं. All of them have different philosophies. और सभी की क्या है? अपनी अलग philosophies हैं. And they explain about earth, life, etc. और ये सारी philosophies हमें किसके बारे में explain करती हैं? ये सारी फिलॉसफीज हमें एक्सप्लेन करती हैं अर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में और भी दूसरी चीजों के बारे में, वो भी अलग अलग तरीके से। बट दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन। पर सब में क्या है? एक ही चीज कॉमन है। दैट इज ऑल लिविंग बीइंग आर क्रिएटेड एंड लव्ड बाय गॉड। जो भी चीजें हैं वो सब किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। और कौन सबको सबसे ज्यादा प्यार करता है? भगवान ही सबको सबसे ज्यादा प्यार करता है। We should be thankful and grateful to God for everything. हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान जी से जो भी चीजें हमें मिली है सबके बारे में हमें थैंक यू बोल देना चाहिए। People following any religion believe that doing good deeds on earth will give them a place in heaven, which is the abode of God. तो हर एक रिलीजन में लोगों का ये मानना होता है अगर हम अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो हमें कहाँ जगह मिलेगी? हमें हेवन में जगह मिलेगी। और हेवन क्या है? हेवन भगवान का घर है। We all must respect and love God's creation. हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान जी ने जो भी क्रिएशंस करी हैं उन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन सबको प्यार करना चाहिए। True happiness can also be achieved if we serve everyone with love and devotion. True happiness भी हमको कब मिल सकती है? जब हम हर किसी को किससे डिवोट करेंगे? प्यार से डिवोट करेंगे। सब हर किसी को क्या करेंगे? प्यार करेंगे। According to the Hindu religion, हमारे हिंदू रिलीजन में God exists among all the living and non-living things and cosmic forces. हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो भगवान है वो हर एक लिविंग में, नॉन लिविंग थिंग्स में और जो भी कॉस्मिक फोर्सेस हैं सब में प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। ही इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा। भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है। वो एक फूल में भी है, एक तारे में भी है, एक प्लैनेट में भी है, एक सैटेलाइट में भी है। मीन्स हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, हमें जो भी चीजें हैं उन सब में कौन दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। Each and everything reflects God's glory and greatness.
हर एक चीज हमें क्या दिखाती है, भगवान की ग्लोरी दिखाती है, उनकी महानता दिखाती है, और वो कितने अच्छे हैं ये दिखाती है। God has created man, which is like tiny atoms, but possesses extra qualities of wisdom and intelligence which help in differentiating between good and bad, right and wrong, dharma and adharma. गॉड की एक क्रिएशन है, कौन है, मैन, जो क्या है, वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने हुए हैं, बट क्या है, छोटे एटम्स की तरह ही है, बट क्या है, उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी है। विजडम मीन्स महानता है, इंटेलिजेंस है मतलब बुद्धिमान है, और सही चीज, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है, सब में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सब में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। We should be very grateful to God. हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान से हमें क्या करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। And we should express our gratitude towards Him. और हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। We must pray Him daily in our own way. और हमें रोज क्या करना चाहिए, रोज अपनी तरह ही भगवान जी को प्रे करना चाहिए। मीन सब लोग अलग अलग तरीके से प्रे करते हैं ना, तो हमें रोज क्या करना चाहिए, अपने तरीके से, जैसे हम प्रेयर करते हैं वैसे भगवान जी की प्रेयर हमें करनी चाहिए। The real prayer and worship of God is to serve mankind. जो रियल प्रेयर है और जो भगवान जी की पूजा है, वर्शिप भगवान की पूजा है, वो असल तरीके में क्या है, मैनकाइंड है, मतलब कि लोगों की सेवा करना। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो ये है, Who has made this world? बताओ इस वर्ल्ड को किसने बनाया, आस्था जानव बताइए बेटा, इस वर्ल्ड को किसने बनाया, मैम भगवान ने। भगवान ने। ये वर्ल्ड किसने बनाया, भगवान ने। तो द गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। वेयर डज गॉड लिव? गॉड कहाँ रहते हैं बताओ, बताओ आस्था दानव, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का घर कहाँ है, हेवन में। भगवान कहाँ रहते हैं, हेवन में, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं। Whom should we be thankful to? हमें किसको, किसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, मीन्स हमें भगवान के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें बनाया। What is the real prayer and worship? बताओ रियल प्रेयर एंड वर्शिप क्या क्या होती है, बताओ आस्था और जानव, रियल प्रेयर एंड वर्शिप क्या होती है, to serve a mankind, to serve a mankind, ये क्या होती है, हमारी रियल प्रेयर एंड वर्शिप होती है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोरी। Maharishi Ved believed that the best form of worship is to serve the sick, the poor and the blind. तो आप लोगों ने महर्षि वेद का नाम सुना होगा। महर्षि वेद उस टाइम पे ऋषि मुनि थे, अच्छे ऋषि मुनि थे। तो उनका ये मानना था कि जो भगवान की पूजा होती है वो सबसे अच्छी तरीके से कैसे की जा सकती है, जब हम किसी बीमार की, गरीब की या किसी अंधे की सेवा करें। One of his discipline asked, एक बार क्या हुआ, एक बार उनके डिसिप्लिन मीन्स जो उनके विद्यार्थी थे, जो महर्षि वेद को फॉलो करते थे,
उनका पूछना था, सर हाउ एंड वेयर वी कैन सी गॉड। उनका ये पूछना था कि हम कहाँ और कैसे भगवान को देख सकते हैं। He immediately said, उन्होंने तुरंत बोला, Dear student, if you want to have a glimpse of God, go to the slums, go to the poor, go to the sick and the distressed. You will be able to see God in them. तो उन्होंने तुरंत क्या आंसर दिया महर्षि वेद ने? उन्होंने तुरंत आंसर बोला कि डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र, तुम कहाँ जाओ? अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो तो तुम्हें कहाँ जाना होगा? स्लम्स में जाओ, गरीबों के पास जाओ, बीमारों के पास जाओ, जो भी डिस्ट्रेस है मतलब कि परेशान है उनके पास जाओ। उन सब में तुमको कौन दिखेगा? उन सब में तुमको भगवान दिखेंगे। Some other priest hear about वेद। दूसरे प्रीस्ट ने वेद जी के बारे में सुना। One day some of them went to him and asked. तो एक दिन उन सब में से हर कोई मतलब कि कुछ लोग उनके पास गए और पूछा, We have heard that you have seen God. It is true. वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि आपने भगवान को देखा है, क्या ये बात सच है? महर्षि वेद smiled and said, Of course I have. तो महर्षि वेद देखते हैं और स्माइल करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। But we do not believe you. One of the priests said. तो एक प्रीस्ट ने, प्रीस्ट कौन थे? ऋषि। तो एक ऋषि ने बोला कि हमें आप पे विश्वास नहीं है जो भी आपने बोला। Unless you show us, जब तक आप हमको दिखा नहीं देते, we shall not be able to trust you. हम आप पे तब तक विश्वास नहीं कर सकते। क्या बोला? तो दूसरे प्रीस्ट ने बोला कि जब तक आप हमें दिखा नहीं देते कि तब तक हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। महर्षि वेद asked them to come to him to the next day at 5 AM. फिर महर्षि वेद ने उन प्रीस्ट से बोला, क्या बोला? कि अगले दिन आप सुबह 5 बजे मेरे पास आ जाइएगा। Next day all the priests arrived at 5 AM sharp. अगले दिन ही क्या हुआ? सारे प्रीस्ट महर्षि वेद के पास कितने बजे पहुंच गए? ठीक एग्जैक्ट 5 बजे पहुंच गए। महर्षि रिक्वेस्टेड देम टू फॉलो हिम। तो महर्षि ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो सारे प्रीस्ट क्या करें? उनको फॉलो करें। After walking 2 or 3 kilometers, they reached a hut. फिर 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद में वो लोग कहाँ पहुंचे? एक हट पे पहुंचे। All entered the hut. सब लोग उस हट के, उस झोपड़े के अंदर गए। There was a leper lying on a bed. वहां पे क्या था? वहां पे एक लेपर बेड पे लेटा हुआ था। All and Maharishi started cleaning his body and applying some ornaments on his wound. तो महर्षि क्या करने लगे? महर्षि उसके जितने भी बाउंड थे उन सबको साफ करने लगे और उस पे दवाई लगाने लगे। He changed his clothes and feed him with his own hand. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके लेपर के क्या किए? क्लोथ्स को चेंज किया और साथ में क्या किया? उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाया। The priests were astonished to see him. जो प्रीस्ट थे वो उसको देखते कैसे हो गए? एकदम चौंक गए। They felt guilty and tears filled their eyes. उन सबको क्या हुआ? उन सबको बहुत गिल्ट फील हुआ, मतलब कि वो सब लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उनकी आंखें किसमें भर आई? उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। महर्षि वेद से, Here is my God. महर्षि वेद बोलते हैं कि ये कौन है? ये मेरे भगवान है। I see him daily. मैं इनको रोज देखता हूँ। Can you have a glimpse of him too? क्या अब तुम लोग को भी दिखाई दिया?
The priest felt ashamed and requested him to pardon them. तो जो प्रीस्ट है उनको सब कैसे फील करने लगे, मतलब कि अशेम फील करने लगे, मतलब कि पछताने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे कि वो क्या करे, महर्षि वेद उनको माफ कर दे। महर्षि वेद से फिर महर्षि वेद ने बोला, द रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व हिज क्रिएशन। तो महर्षि वेद ने क्या बोला, महर्षि वेद ने बोला कि भगवान की जो असली पूजा होती है वो क्या होती है, उसके बनाए हुए क्रिएशंस की देखभाल करना ही क्या होती है, भगवान की असली पूजा होती है। Some who help them when they are in distress deserve God's love. जिनमें से क्या होता है, जो भी लोग डिस्ट्रेस की दूसरे लोगों की मदद करते हैं वो सब किसके होते हैं, वो सब भगवान के प्यारे होते हैं। We all know who was मदर टेरेसा। तो आप सबको पता है ना कि मदर टेरेसा कौन है। She was selflessly to bring up numerous orphans and disabled children in India. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढेर सारे ऑर्फेन्स को, मतलब कि अनाथ बच्चों को और डिसेबल इन बच्चों को इंडिया में अच्छे से उनको देखभाल की। She was an Albanian lady, और वो कैसी लेडी थी, अल्बानियन लेडी थी। She would pray to God and ask for strength enough to love all creatures, to help the poor and the needy, to keep off evil, and to do what is right. और वो क्या करती थी, वो जब भी भगवान से प्रेयर करती थी तो वो यही चीज मांगती थी कि भगवान उनको क्या दे, भगवान उनको इनफ स्ट्रेंथ दे जिससे वो क्या कर सके, जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, जिनको जिस भी चीज की जरूरत है, सब लोगों को किससे दूर रखें, ईवल से दूर रखें और वही करें जो चीज सही हो। तो क्या करती थी, वो इस सब चीजों की प्रेयर करती थी। किससे प्रेयर करती थी, भगवान से प्रेयर करती थी। ओ गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू सर्व योर क्रिएशन। और वो क्या बोलती थी, हे भगवान मुझे क्या दो, मुझे स्ट्रेंथ दो जिससे मैं क्या करूं, आपके सभी क्रिएशंस की देखभाल कर सकूं। ओके, तो बताइए आप सबको समझ में आया कि हमारी ये स्टोरी क्या है। ज़ैनब आस्था बताइए। ज़ैनब आस्था बोलिए बेटा, आप सबको स्टोरी समझ में आई? क्या समझ में आई आपकी स्टोरी, बताइए आपको स्टोरी में क्या समझ में आया। बोलिए बेटा, आपको स्टोरी में क्या समझ में आया, बताइए जल्दी से। स्टोरी आपने सुनी ना, आपको स्टोरी कैसी लगी? बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी थी। तो बताओ स्टोरी में क्या हमने पढ़ा था अभी? स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि जो महर्षि वेद थे उनका ये बोलना था कि जो भगवान की असली पूजा होती है वो कैसे होती है, उनके बनाए हुए दूसरे क्रिएशंस की अच्छे से देखभाल करना। क्या करना, उनके बनाए हुए दूसरे क्रिएशंस की देखभाल करना। यही क्या होती है हमारी, यही होती है कि हमें कैसे दूसरों की देखभाल करनी है और हमें दूसरों को सर्व करना है। ठीक है, उसी से क्या होते हैं, भगवान खुश होते हैं। ठीक, ओके।
तो चलो अच्छा, स्टोरी में हम स्टोरी फिर से एक बार देखते हैं। स्टोरी में क्या था? स्टोरी में ये था, जो महर्षि वेद थे वो क्या करते थे, वो जो बीमार थे, जो पुअर थे, जो ब्लाइंड थे, उनकी देखभाल करते थे। और उनका ये मानना था, जो भी हम जब इन लोगों की देखभाल करते हैं तो हम किसकी वर्शिप करते हैं? हम गॉड की वर्शिप करते हैं। किसकी वर्शिप करते हैं? गॉड की वर्शिप करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके डिसिप्लिन ने उनसे पूछा कि सर, हम भगवान को कब और कैसे देख सकते हैं? उन्होंने क्या पूछा कि हम अब कब और कैसे भगवान को देख सकते हैं? तो तुरंत उन्होंने, महर्षि वेद ने आंसर दिया कि डियर स्टूडेंट, अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तुमको स्लम्स में जाना होगा, गरीबों के पास जाना होगा, जो लोग बीमार हैं उनके पास जाना होगा, और जो भी लोग डिस्ट्रेस है उनके पास जाना होगा। यही सारे क्या है? यही सारे हमारे भगवान है। अगर हम इन सब की सेवा करेंगे तो मतलब हम किनकी सेवा कर रहे हैं? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रीस्ट थे, दूसरे ऋषि मुनि थे, उन्होंने महर्षि वेद जी की बातों को सुना। तो उनको क्या था, फिर वो सभी में से कुछ लोग महर्षि वेद के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि हमने सुना है कि आपने भगवान को देखा है, क्या ये बात सच है? तो महर्षि वेद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ, मैंने उन सबको, भगवान को देखा है। तो वो प्रीस्ट बोलते हैं कि हम तब तक नहीं मानेंगे कि आपने भगवान जी को देखा है, तब तक आप हमें दिखा नहीं देते। ठीक? तो फिर महर्षि वेद ने क्या बोला? महर्षि वेद ने बोला कि एक काम करिएगा, आप सभी लोग मेरे पास अगले सुबह 5 बजे आ जाइएगा। तो क्या करते हैं, जो जितने भी बाकी के प्रीस्ट थे, सब क्या किए? सब इकट्ठा हुए और महर्षि वेद जी के पास सुबह, अगली सुबह ही ठीक 5 बजे पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर महर्षि वेद जी के साथ पहुंच गए तो महर्षि वेद ने बोला, अब मैं चल रहा हूँ भगवान जी के देखने के लिए, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप लोग मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आइए। तो 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? वो लोग सभी लोग एक छत पे, एक हट पे पहुंचते हैं, एक झोपड़े में पहुंचते हैं। उस झोपड़े में क्या करते हैं? महर्षि वेद अंदर जाते हैं। वहां पे एक लिपर होता है, एक बीमार आदमी होता है जो बेड पे लेटा हुआ होता है। ठीक है? तो महर्षि वेद क्या करते हैं? उस लेपर के जो बाउंड होते हैं, जो चोटें होती हैं, जख्में होती हैं, उसको साफ करते हैं, उस पर दवाई लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसके कपड़े बदलते हैं और उसको अपने ही हाथों से खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीजों को देख के जो बाकी के प्रीस्ट थे, जो बाकी के ऋषि मुनि थे, उन सबको क्या लग गया था? उन सबको गिल्ट लग गया था। वो सब, उन सबको शर्म आ गई थी। They felt guilt, उनकी आंखें किससे भर गई थी? उन सबको शर्म आ गई थी, और क्या हुआ था? उन सब की आंखें आंसुओं से भर गई थी। फिर महर्षि वेद बोलते हैं कि ये देखो, ये कौन है? ये है मेरे भगवान, मैं रोज इनके दर्शन करता हूँ। तो अभी क्या होता है, जो दूसरे जो प्रीस्ट थे उन सबको शर्म आ जाती है, और वो क्या करते हैं? महर्षि वेद से माफी मांगते हैं कि वो क्या कर दे, उनको माफ कर दे। महर्षि वेद से, फिर महर्षि वेद बोलते हैं, अगर तुम्हें भगवान को देखना है, भगवान की पूजा करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें जो भगवान के बनाए हुए दूसरे क्रिएशंस है, जो भगवान ने और जिन जिन दूसरे लोगों को बनाया है, और आपको क्या करना है? उन सब की सेवा करनी है।
यही क्या होता है, यही अच्छा तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है भगवान जी की सेवा या पूजा करने का। ठीक, यस मैम। जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप दूसरे लोगों की जो गरीब है, बीमार है, जिनके पास जो गरीब है, बीमार है, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब की आप सेवा करोगे, तभी क्या होगा, तभी आप भगवान के प्यार के लायक बनोगे। मतलब कि तभी भगवान जी क्या करेंगे, आपको प्यार करेंगे। तो हम सबको मदर टेरेसा के बारे में पता है ना। मदर टेरेसा क्या थी, मदर टेरेसा भी कुछ ऐसे ही थी। वो क्या करते थे, वो जितने भी गरीब बच्चे थे, जितने भी बीमार बच्चे थे, उन सबकी देखभाल करती थी। क्या करती थी, उन सबकी देखभाल करती थी। और वो भगवान से क्या मांगती थी, वो बस भगवान से यही मांगती थी कि हे भगवान मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। क्या दीजिए, ताकत दीजिए, जिससे मैं क्या कर सकूं, आपके बनाए हुए क्रिएशंस को सर्व कर सकूंगी। आपने जिन जिन लोगों को भी बनाया है, मैं उन सब का अच्छे से ध्यान रख सकूं, जिससे क्या हो सके, जिससे मैं गरीबों की जरूरत का, जो गरीब है उनकी जरूरत को पूरा कर सकूं, जिन लोगों को जिस जिस भी चीज की जरूरत है उनको पूरा कर सकूं, लोगों को ईविल चीजों से दूर रखिए और उनको तरीका बताइए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, बताइए, आपको समझ में आया। यस मैम। तो अब आपको क्या करना है, बताइए। तो बताइए, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है, इस स्टोरी का मॉरल वैल्यू क्या है। इस स्टोरी का रियल मॉरल वैल्यू है, रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व मैनकाइंड। मतलब कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दूसरे लोगों की मदद करना सीखना होगा। ओके ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।